आज हम आप सभी को त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का छोटा सा परिचय देखेंगे और उसके बाद त्रिकोणमिति का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम आप सभी को अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का डिफिनेशन। त्रिकोणमिति इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स अबाउट एंगल ऑफ ट्रिएंगल्स। अर्थात कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग कोणों के माप के बारे में जानते हैं। कि सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, वह त्रिभुज समकोण होना चाहिए। इस तरह से ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल कहते हैं। और जो यह लंब होता है इस तरह से समतल सतह पर लंबवत रूप से डाले गए लंब को अभिलंब भी कहते हैं। और यहाँ पे त्रिभुज में इसको हम लंब कहते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण यानी हाइपोटेनियस, ठीक है। ये होता है आपका बेस। क्या होता है? बेस यानी कि आधार, ठीक है। आधार बेस, ठीक है। तो आधार को हम लोग बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर लंब को पी से डिनोट करेंगे और कर्ण को एच से डिनोट करेंगे। समकोण त्रिभुज में जहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने के भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं। जो लंब डाला हुआ होता है, जिस पर डाला हुआ होता है लंब, वो कहलाता है आधार। अब हम इसके बारे निष्पत्तियाँ के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति के कौन कौन से निष्पत्तियाँ होती है? तो साइन होती है, साइन, कॉस और टैन, साइन, कॉस, टैन। अब इसी का जो एंगल होता है तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब साइन का अपोजिट होता है क्या? कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इन्हीं 6 निष्पत्तियों के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं, कर्ण को S से, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू P/H। और यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार को B से डिनोट करते हैं और कर्ण को S से। और टेन थीटा इक्वल टू होता है क्या? लंब बटे आधार, लंब को P से, आधार को B से। और जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लिखेंगे। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। यहाँ पे हम लोग देखे थे साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो उसी तरह से यहाँ भी साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा। और जस्ट यहाँ पे सेम इस तरह से करेंगे। यहाँ लंब बटे कर्ण है तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? कर्ण बटा लंब कर सकते हैं। और यहाँ पे P/H है तो यहाँ पे H/P कर सकते हैं। उसी तरीक़ा से कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा क्या? सेक थीटा। तो सेक थीटा आधार बटे कर्ण यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि हो जाएगा H/B। और लास्ट यहाँ पे है टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। और यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू होता था लंब बटे आधार, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार को B से डिनोट करेंगे और लंब को P से डिनोट करेंगे, यानी B/P हो जाएगा। अब इसका यूज किस तरह से करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इन सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ का यूज किस तरह से करते हैं। अब हम सभी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो हम सबसे पहले त्रिभुज पारेंगे
और यहाँ पे कोण बी कह रहा है समकोण, यानी कि हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रा करेंगे समकोण त्रिभुज, और इसका एक कोण जो बी है वो समकोण बनाएंगे, यानी कि 90 डिग्री का, इस तरह से। यानी बी हो गया, ए इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं। ए बी इक्वल टू कह रहा है 24, यानी ए बी, ए वाला जो साइड है लंब 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर। तो बी सी 7 सेंटीमीटर मान लिए, वहाँ पे दिया हुआ है, इस कारण से। अब सबसे पहले देखेंगे कि त्रिभुज में तीनों भुजा हम लोगों को मालूम है या नहीं। तो ए बी हमें मालूम है, बी सी हमें मालूम है, लेकिन ए सी हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले ए सी ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानें कि पाइथागोरस प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, तो b इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। b इक्वल टू 90 डिग्री एवं ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें नहीं मालूम है, तो ए सी हम पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये समझिए, कर्ण है। क्या है? कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण इक्वल टू अंडर रूट लंब, तो लंब का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दिए, आधार 7 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कर दिए इस तरीका से। और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करने पे आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, यहाँ पे 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, और सेंटीमीटर से इसे स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण का वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर। अभी जैसे ही हम लोगों को त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया, ए हो गया, ए और ए ज्ञात हो गया, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए, तो साइन ए देखेंगे एंगल कौन सा कह रहा है, एंगल ए वाला कह रहा है ए। तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं। तो जैसे कि साइन ए कह रहा है, तो साइन ए जिस एंगल के बारे में बात करेगा, जिस एंगल के बारे में, उसके सामने के भुजा को हम लोग लंब मानेंगे। क्या मानेंगे, लंब। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पी बटा एच होता है। तो यहाँ पे ए के सामने का भुजा ए वाला है बी सी, तो लंब का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, और कर्ण का वैल्यू कितना है 25, तो 7/25 हो गया। ऐसे लंब यहाँ पे ए है, लेकिन क्वेश्चन में जिस कोण के बारे में कहेगा उसके सामने के भुजा को हम लोग लंब मान लेंगे और इसको आधार मान लेंगे। लंब और आधार आपस में बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण का मान कभी नहीं बदल सकता है, अर्थात कर्ण कभी नहीं बदल सकता है। उसी तरह से क्वेश्चन दो को देखेंगे, क्या कर रहा है, कॉस ए का मान, कॉस ए, तो कॉस ए, फिर इसी एंगल के बारे में बात कर रहे थे, इसके सामने के भुजा ये लंब हो गया और आधार कौन हो जाएगा 24। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी बटा एच। तो आधार का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24, अब आई कितना 25। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन सी का मान, तो साइन सी इक्वल टू, तो सी यहाँ पे आ गया, तो इसके सामने का अब ए वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। जिस कोण के बारे में कहेगा उसके सामने के भुजा को हम लंब मान लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे भी ऑलरेडी लंब यही है, तो क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। तो यानी कि 24, अब आई कितना, कर्ण का वैल्यू है 25, ये हो गया। फिर दूसरा कर रहा है कॉस सी,
तो कॉस सी यानी कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे यानी बी बटा एच होता है। तो कॉस सी, तो सी के सामने का भुजा अगर लंब हो गया तो आधार हो जाएगा 7, तो 7/25 कर्ण। इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है आकृति 8.13। ये जो आकृति का नंबर दिया हुआ है 8.13 है, जो इस प्रकार है। इसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि त्रिभुज में किस भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे PQ का मान दिया हुआ है, PR का मान दिया हुआ है, लेकिन RQ या QR का मान नहीं दिया गया है। तो हम पहले QR का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे Q क्या है, कोण Q इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात यह जो कोण है समकोण है 90 डिग्री का। तो इसके सामने का भुजा ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार हो गया, लेकिन आधार का मान हमें पता नहीं है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके और QR का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख भी देते हैं, ये PQ इक्वल टू कितना दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर, और PR इक्वल टू दिए हुए हैं 13 सेंटीमीटर, और QR इक्वल टू पता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। और अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, QR का मान, यानी अर्थात आधार हमें ज्ञात करना है। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, आधार इक्वल टू होता है रूट अंडर जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसमें से लंब को घटा देते हैं वर्ग करने के बाद, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इस तरह से ज्ञात करेंगे कर्ण यानी 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, और घटाओ 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, 6 में से 4 गया तो 2 आ गया, और एक कट गया, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी आधार का मान आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे जो प्रश्न कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यह कह सकते हैं इसलिए tan p माइनस कॉट r। तो देखेंगे क्या होता है tan p यहाँ पे इसके बारे में कह रहा है, तो जिस एंगल के बारे में कहेगा उसके सामने के भुजा को हम लंब मान लेंगे, अर्थात लंब का मान कितना हो गया 5, और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो यानी लंब हो गया 5 और आधार यहाँ हो जाएगा कितना 12, यानी 5/12 माइनस कॉट r। तो r इसके बारे में कह रहा है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ऑलरेडी वो लंब है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान है 12, यानी 5/12 माइनस 5/12, यानी कि इसको काट देंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि tan p माइनस कॉट r का मान कितना आ गया 0 आ गया। इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।